जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान ने क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया है। कल पाकिस्तान कह रहा था इंडिया 22वीं टीम ढूंढ ले। सुनने में ये आ रहा है कि इंडियंस कह रहे हैं कि पाकिस्तान हमें ब्लैकमेल नहीं कर सकता। अमीर हुसैन क्रिकेट को बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, इनसे पूछते हैं। अमीर हुसैन, क्या देखते हैं आप इस सारी चीज़ को? कैसे देखते हैं इसको? और ये एक तरफ क्रिकेट टीम का ऐलान कर देना, दूसरी तरफ कहना हम बांग्लादेश के साथ खड़े हैं। इंडियंस कह रहे हैं ये ब्लैकमेल नहीं कर सकते। हो क्या रहा? इसमें से मैं आपको ना 2-3 पहले पॉइंट्स बता दूं कि मैं बताऊंगा इस वीडियो में कि हमें बांग्लादेश के साथ क्यों नहीं देना चाहिए। और पहले हम शुरू करते हैं कल मोहसिन नकवी ने क्या कहा और आज क्या हुआ। जी मैं साहब, मोहसिन नकवी ने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला जी कि वी स्टैंड विद बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ बड़ी ज्यादती हुई है और अगर आईसीसी ने 21वीं टीम ढूंढ ली है तो दे शुड फाइंड 22nd टीम, 22वीं टीम भी ढूंढ लें फिर वो। लेकिन चीमा साहब, मजे की बात ये थी, रात को एक नोटिफिकेशन आ गया था हमारे पास। वो नोटिफिकेशन ये था कि पाकिस्तान अनाउंस कर सकता है अपना T20 स्क्वाड 11:30 AM। आई वॉज शॉक्ड चीमा साहब कि भाई ये क्या किया है। अगर आप ब्लैकमेल करना चाहते थे आईसीसी को या आप थोड़ा सा इंडिया के ऊपर प्रेशर डालना चाहते थे, जो कि डलना नहीं था। आईसीसी इतना स्ट्रांग है, बीसीसीआई इतना स्ट्रांग है, अगर पाकिस्तान छोड़ता, बैकआउट करता तो युगांडा आ जाता T20 वर्ल्ड कप में। एक बात तो ये हो गई। लेकिन आप उन्हें ब्लैकमेल कर भी नहीं सकते थे और ये बहुत मुश्किल काम था उन्हें ब्लैकमेल करना, क्योंकि आपकी तमाम शराइत पहले मानी जा चुकी हैं। और दूसरी बात चीमा साहब, मोहसिन नकवी ने कहा जी कि हम प्राइम मिनिस्टर का इंतजार कर रहे हैं। वी आर वेटिंग फॉर पाकिस्तान पीएम आए, वो फैसला करें और जो हमें डायरेक्शन दिखाएंगे हम उसकी तरफ चल पड़ेंगे। और हम आईसीसी की ताबे नहीं है, हम अपनी हुकूमत पाकिस्तान की ताबे हैं। ने ये बातें की और एक दफा पूरे तहलका मचा दिया पूरी जो है ना दुनिया में कि पाकिस्तान पता नहीं क्या करने जा रहा है। लेकिन चीमा साहब, लेकिन आज जब सुबह ऐलान हुआ T20 वर्ल्ड कप की टीम का, स्क्वाड का, तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि यार पीएम अभी वापस नहीं आए हैं। कल आप बोल रहे हैं मुझसे नकवी साहब कि हम बायकॉट करेंगे और आपने फिर स्क्वाड का ऐलान कर दिया। ये चीज मतलब हैरानगी की बात है। कल आप कुछ और बयान दे रहे हैं, आज कुछ और कह रहे हैं। और बात की मतलब सीधी सीधी ये थी कि पाकिस्तान चेयरमैन जो थे पब्लिक ओपिनियन जीतना चाहते थे और दिखा रहे थे जी कि हम जो है ना बांग्लादेश के साथ बड़ा खड़े हुए हैं। और उन्हें ये भी पता है कि पाकिस्तानी अवाम चीजों को बहुत जल्दी भूल जाती है, क्योंकि हमने अपनी अवाम को आदत डाल दी है कि चीजों को जल्दी भूल जाया करो। और उन्हें पता था कि रात को मैंने बयान दे दिया है, सुबह T20 वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस कर देंगे। कुछ चलो अगले 12-13 घंटे तो एक दफा जो है ना पूरे मीडिया में शोर मचा रहेगा ना। ये बात थी। हमने सिर्फ जी हम दिखा रहे थे कि हम बांग्लादेश के साथ बड़ा खड़े हैं और हम चाहते थे कि ब्लैकमेल हो जाए किसी तरह आईसीसी, और आईसीसी को नोटिफिकेशन जारी करे पाकिस्तान के लिए या कोई लेटर लिखे, जो कि आईसीसी ने लिखना नहीं था। और ये सोच थी पाकिस्तान की। जी मतलब हम मैं बताऊंगा कि भाई हम उस बांग्लादेश के लिए क्यों खड़े हों जो हमें माजी में इतना टफ टाइम देता रहा है। जिस बांग्लादेश ने क्रिकेट बोर्ड ने हमेशा इंडिया के साथ दिया, बीसीसीआई के साथ दिया, आज उनके हालात खराब हो गए हैं। तो इट मीन्स हमारे साथ उनकी अच्छी दोस्ती हो गई है पिछले 4-5 माह में। इट मीन्स हम उनके लिए बायकॉट कर दे T20 वर्ल्ड कप का, जो हमें 2012 से लेकर टफ टाइम दे रहे हैं बड़ा सख्त किस्म का। कभी कहते हैं जी कि हम आपके साथ नहीं देंगे, फिर कहते हैं हम पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे, फिर कहते हैं हम T20 ट्राई नेशन सीरीज फैसलाबाद में नहीं खेलेंगे, दुबई में शिफ्ट करो। वो टीम जो हमेशा साथ देती रही है दूसरी टीम्स का और पाकिस्तान को नीचे दिखाने की कोशिश करता रहा जो बोर्ड, और जो पाकिस्तान का हमेशा साथ नहीं देता था, आज वो जो है हम उनका साथ दें। क्यों हम चीमा साहब उनका साथ दें? हमारी क्रिकेट अफोर्ड ही नहीं हम लोग कर सकते हैं कि भाई हम बांग्लादेश का साथ दें, हम T20 वर्ल्ड कप छोड़ दें। हाँ, हमारी अवाम ही ये फैसला तस्लीम नहीं करेगी। हमारी अवाम ये नहीं पसंद करती कि भाई आप बांग्लादेश के साथ चलो जो भी आपके मामला हैं। इट मीन्स कि आप जो बाइकआउट कर दे। क्यों हम करेंगे बाइकआउट? क्या बांग्लादेश ने आज तक हमारे लिए किया है? क्या उन्हें कभी पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दी? क्या कभी पाकिस्तान टीम के साथ खड़े हुए? आज उनके नहीं। हालात इंडिया के साथ खराब मैच, इट मीन्स वो हम उनके लिए बाइकआउट कर दें। आज वो 4 दिन पहले आपकी उनके साथ दोस्ती हुई है चीमा साहब, इट मीन्स हम बाइकआउट कर लें और जो 15 साल से जो हमारे साथ वो कर रहे हैं, पिछले 15 साल में जितना उन्हें टफ टाइम दिया हम भूल जाएं। पीसीबी ने थोड़ा सा पब्लिक ओपिनियन चीमा साहब जीता है, मेरा ये कहना है। उन्हें थोड़ा सा कहा जी हम आपको सोशल मीडिया पर साथ देंगे लेकिन हम कोई बाइकआउट नहीं करेंगे। ये सिर्फ जो था हमने हल्का फुल्का जो था ना थोड़ा सा शुगल मेला लगाया हुआ था अपनी अवाम के साथ कि जो है ना इस तरह का बयान दे देंगे, अवाम भी सोचेगी कि क्या करने जा रहा है। लेकिन सुबह आपने T20 वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस कर दिया। आप कुछ कह रहे थे चीमा साहब? मैं यही कह रहा हूं
कि मतलब आप इंडिया बांग्लादेश के साथ मजाक कर रहे हैं। मैं तो मजाक ये कहूँ, आपकी बात में भी वजन है, मैं आपकी बात में वजन समझता हूँ। वजन किस चीज़ का है कि यार हम ये भी इस बात को थोड़ा समझना चाहिए कि ये जो कुछ हमारे दोस्त जो इंडिया वाले कर रहे हैं, ठीक है, इसमें ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि हमारे इनके साथ इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं थे, लेकिन दिस इज़ अ क्वेश्चन ऑफ प्रिंसिपल। ये एक प्रिंसिपल का सवाल था। अब हमें वो कह रहे हैं ब्लैकमेल करो। आपको क्या लगता है हमारा फाइनेंशियल लॉस होगा? हमें हमें फाइनेंशियल लॉस होगा, इसलिए हम जाना चाहते हैं। क्योंकि इंडियंस कहते हैं जी इनका फाइनेंशियल लॉस बहुत ज़्यादा होगा, ये कभी भी नहीं बाहर निकलेंगे, ये अंदर ही रहेंगे, इनको पैसे चाहिए होते हैं, पाकिस्तानी जो हैं वो उनको पैसा चाहिए। तो दिस इज़ द पॉइंट, इस पे भी थोड़ा कमेंट करें कि क्या हमारा फाइनेंशियल लॉस होगा। और दूसरा एक और बात भी बताएं मीर सैन, इन केस पाकिस्तान नहीं जाता तो T20 का तो मज़ा किरकिरा हो जाएगा यार, उनका मज़ा किरकिरा हो जाएगा, वो तो मज़ा ही नहीं रहना। उस पे फिर क्या कहेंगे आप? इस पे भी थोड़ा बताएं कि मजा ही नहीं आना वो वाला, उस पे भी बताएं ना, मतलब क्या मजा रह जाएगा? पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं है T20 में, बेशक पाकिस्तान हारता है, ठीक है, लेकिन लोगों को ये तो होता है ना यार कि एटलीस्ट दे कैन डू समथिंग, लाइक समथिंग कैन हैपन जी। मतलब इससे पहले मैं 2 पॉइंट अपने ऐड करना चाहूँगा कि बांग्लादेश ने 2025 में पिछले साल हमारे साथ क्या किया। जब हम्म चैंपियंस ट्रॉफी हो रही थी चीमा साहब, तो बांग्लादेश ने इंडिया का साथ दिया। बजाय पाकिस्तान के साथ देने के, उन्होंने कहा जी हम इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। एक बात, हम उसके लिए दें जिसने हमारी चैंपियंस ट्रॉफी में काम खराब किया, इस बोर्ड का हम साथ क्यों दें? फिर हम्म 2025 में पीसीबी ने कहा आप हमारे साथ T20 सीरीज खेलें फैसलाबाद में। उन्होंने हमें बड़े हम्म टेंट्रम दिखाए जी कि नहीं, 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 नहीं आप यूएई शिफ्ट करें, फिर हम आपके साथ T20 सीरीज खेलेंगे। ये काम चल रहा है बांग्लादेश बोर्ड के, फिर आप कहते हैं कि हम इनके साथ दें। दूसरी बात चीमा साहब आपने जो की अभी, कि पाकिस्तानी बोर्ड, हम वो कहते हैं जी खेलने के लिए आए, पैसे हमें मिलते हैं, तो क्या मजा किरकिरा हो जाएगा? देखिए एक बात तो है, आधा चीमा साहब T20 वर्ल्ड कप जो है ना वो पाकिस्तान इंडिया का मैच है। अगर ये ना हम्म हो तो अच्छा भला लॉस होता है व्यूअरशिप का, पैसों का, टिकट्स का। ये होना बहुत जरूरी है और दोनों मुल्कों के लिए बहुत जरूरी है कि ताकि अवाम जो देखे उस मैच को और एंजॉय भी करें। दूसरी हम्म बात, चीमा साहब हम क्यों अपने पाँव पे ही कुल्हाड़ी मार लें और इंडिया का T20 वर्ल्ड कप बाइकआउट कर दें? श्रीलंका में आपको अच्छा वेन्यू मिल रहा है, सारे मैचेस कोलंबो में मिल रहे हैं श्रीलंका में, हम क्यों करें जी हम्म बाइकआउट? क्यों करें आप मुझे बताएं, एक रीजन मुझे बताएं कि हम बाइकआउट क्यों करें। एक वैलिड रीजन चीमा साहब हमारे पास नहीं है कि हम बाइकआउट करें, आप बताएं मुझे कोई वैलिड रीजन। दिस इज टू स्टैंड फॉर द प्रिंसिपल्स, फॉर इक्वालिटी। मैं तो इसको इस सेंस में देखता हूं कि अगर पाकिस्तान के साथ आपने एक मुआहदा किया है, ठीक है, तो ये बांग्लादेश के साथ क्यों नहीं आप करते? ये मेरा ख्याल है पाकिस्तान स्टैंड्स फॉर कि जी ये डबल स्टैंडर्ड्स। कल रात को अगर मैं, इफ आई कैन शो यू, शाहिद अफरीदी ने भी एक कल ट्वीट की थी, ठीक है जी। अच्छा। और शाहिद अफरीदी की जो ट्वीट है उसको मैं आपको वैसे पढ़ के सुना देता हूँ। उन्होंने कहा जी कि एज ए फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर who has जी। played in Bangladesh and the ICC events, I am deeply disappointed by today's ICC inconsistency। यानी कि जी। वो शायद अफरीदी कह रहे हैं इनकंसिस्टेंसी है। फिर वो कह रहे हैं जनाब के इंडिया की सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, 2025 में एड्रेस किए गए थे, ठीक है जी, लेकिन वो बांग्लादेश के सिक्योरिटी कंसर्न्स को क्यों एड्रेस नहीं करते? वो कह रहे हैं मैं कि फिर इंडिया के कंसर्न्स को एड्रेस किया गया था लेकिन बांग्लादेश के को एड्रेस नहीं किया जाता। एंड कंसिस्टेंसी एंड फेयरनेस आर द फाउंडेशन ऑफ ग्लोबल क्रिकेट गवर्नेंस। बांग्लादेश प्लेयर्स एंड मिलियंस डिजर्व रिस्पेक्ट, नॉट मिक्स्ड स्टैंडर्ड्स। आईसीसी को बिल्ड ब्रिजेस, नॉट बर्न देम। अब बताएं जनाब, उनकी बात तो सही है, मतलब इसको भी मैं यार तो आप अपना ऐसे। इक्वालिटी पे फैसला करते हैं चीमा साहब, हम क्यों नहीं करना चाहिए? आईसीसी जो है पूरे प्रिंसिपल साथ लेके चलता है। इंडिया अगर किसी को बाहर भी निकालता है तो असूलों के साथ निकालता है, स्ट्रेटजी के साथ निकालता है, ये नहीं कि आपको निचुक के बाहर मार देंगे। पहला उन्होंने इक्वालिटी का फैसला किया कि भाई उन्होंने पूछा कि भाई आपको सिक्योरिटी थ्रेट कहाँ है? बीसीपी चुप। इंडिया में 18 नेशन आ रहे हैं, किसी को सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है पूरी दुनिया में, और इनको यकदम जब मुस्तफिजुर रहमान की वजह से सिक्योरिटी थ्रेट याद आ गया। एक तो बांग्लादेश का ये दोगलापन है, ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं बांग्लादेश के। और साथ ही साथ दूसरी बात चीमा साहब कि भाई आईसीसी ने कहा कि ठीक है आपको सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, उधर सिक्योरिटी का पूरा मुआयना किया गया इंडिया में। आईसीसी जो है हमेशा आईसीसी टूर्नामेंट से पहले आईसीसी की टीम जाती है, चेक करके आती है क्या इधर सिक्योरिटी के इंतजाम ठीक है।
उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, इंतजाम है। और साथ ही साथ श्रीलंका जो बांग्लादेश है, जब वो गए आईसीसी में, तो आईसीसी ने बोला ठीक है भाई, अगर आप कन्विंस कर लें, अपने लिए वोट्स ले लें, और 14 नेशंस ने उनके खिलाफ वोट कर दिया और बांग्लादेश बाहर। फिर आईसीसी ने एक मौका दिया, आए 24 घंटे में आप बताएं कि आप इंडिया में खेलना चाहते हैं या नहीं खेलना चाहते। उन्होंने कहा हमने नहीं खेलना, हमने बायकॉट करना है। बायकॉट करने का जब फैसला हो गया, उसके 12 घंटे बाद दोबारा बीसीबी ने कहा, और हुकूमत बांग्लादेश ने कहा कि तरला एक हमारा इंडिया का वो ये था कि हमारे मैचेस के ऊपर जो है ना वेन्यू जो है दोबारा चेंज कर दिया श्रीलंका में। एक तो चीज मतलब बात ये बराबरी के ऊपर हुआ है फैसला। अगर बांग्लादेश कहती, बांग्लादेश 14 वोट ले लेता तो बराबरी का फैसला आपने जाना था, ये हम जीत गए, जंग जीत गए। बांग्लादेश ले 14 वोट और कहता कि मेरे श्रीलंका मैच कराते। अगर बांग्लादेश 14 वोट लेके अगर उसके मैचेस ना करवाए जाते श्रीलंका में, तब बराबरी का फैसला नहीं था, तब असूलों का फैसला नहीं था। इंडिया को 14 वोट पड़ गए हैं, आपको एक पड़ा है वोट बांग्लादेश का, वही पाकिस्तान का है, तो फिर ये असूलों की नाफरमानी बांग्लादेश ने की है। अगर किसी ने वायलेशन की है रूल्स की, तो बांग्लादेश ने की है। वोटिंग हार के भी कह रहे हैं हम बायकॉट करेंगे, असूली तौर पे आईसीसी की ये वायलेशन रूल्स की है। अगर आप देखें, पढ़ें, और आईसीसी की रूल्स की वायलेशन है कि आप वोटिंग हार जाएं, उसके बाद आप फिर कहें हम बायकॉट कर रहे हैं, जबकि इंडिया में कोई थ्रेट नहीं है, पूरी दुनिया में किसी को थ्रेट नहीं है। ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, इटली, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड को थ्रेट नहीं, मेरी अफगानिस्तान को शायद, थ्रेट नहीं, मतलब फिर अच्छा आप मुझे एक बात बताएं, ओके, तो बाकी क्रिकेट टीम्स को पाकिस्तान में कौन सा थ्रेट था? कौन सी क्रिकेट टीम को? जब इंडिया ने कहा था कि हमें थ्रेट है, तो बाकी टीम्स तो आ रही थी ना, उनको तो कोई थ्रेट नहीं था ना, मैं वो बता तो रहा हूं आई ना, आप थी। इंडिया नहीं जा रहे, चिमा साहब, आप इंडिया नहीं जा रहे हैं। या तो होता पाकिस्तान को मजबूरन इंडिया में जाना पड़ता। इंडिया कह रहा है कि पाकिस्तान टीम को अगर हमसे सिक्योरिटी थ्रेट है तो श्रीलंका में खेले। हम इंडिया को कहते सर, हैं भाई आपको अगर सिक्योरिटी थ्रेट है तो आप दुबई में खेले, हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं। दोनों बोर्ड को कोई सर, प्रॉब्लम नहीं था, फिर और किसी को प्रॉब्लम क्या है? सर मेरी बात सुने, ओके, ओके, तो इंडिया भी बांग्लादेश ना जाए, मैं कब का साहब है? देखिए, बात सुन लेना। कब का है? कब का क्या है कह रहे जाए? हैं? बैलेंस करें ना जाए। कौन सी बैलेंस? चिमा साहब देखें, सिक्योरिटी थ्रेट जहां है ही नहीं, तो उधर कहां से आपने आपने उठा के सिक्योरिटी थ्रेट बना लेना है? मैं आपको बता देता हूं, मैं दोबारा मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूं। मुस्तफिजुर रहमान अगर पैसे लेने जाता है इंडिया से, तो कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं था। मुस्तफिजुर रहमान को पैसे नहीं आ रहे इंडिया से, तो सिक्योरिटी थ्रेट है। ये आप बात कर रहे हैं, दरअसल ये बात है। और ये बांग्लादेश के डबल स्टैंडर्ड्स हैं। अगर इंडिया बोले मैं आपको 100 करोड़ अभी देता हूं बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को, तो बांग्लादेश भागा भागा इंडिया में। ये पैसों की पुजारी है चिमा साहब, ये लक्ष्मी देवी जहां मिलती है ये वहां जाते हैं। इनके डबल स्टैंडर्ड्स हैं। जहां अगर आज 100 करोड़ दे दे बीसीसीआई, ये भागे भागे खेल ले आए। ये भी सिर्फ पैसे का पुजारी है, इन्हें पैसों के पीछे पीछे भागते आने। ये बांग्लादेश मैं, को पैसे मिले तो ठीक है, इंडिया जिंदाबाद है। बांग्लादेश को पैसे ना मिले तो इंडिया गलत हो गया। चलें आपकी मर्जी है, इसका पैसों से तो कोई लेना देना नहीं है, है इसका जी, मतलब ताल्लुक पैसों को कैसे दिल लेना से देना? है, लेकिन मुस्तफिजुर आप, रहमान 10 करोड़ इंडिया से ले रहा था, तो ठीक है, जिंदाबाद है इंडिया। और अगर नहीं ले रहा तो आप कहते हैं गलत है। मैं यही कह रहा हूँ ना भैया, मैं यही तो बात कर रहा हूँ, मैंने यही तो फरमाया भैया, ये कब तक मैं फरमाता रहूंगा भैया मेरे, ये आप इस चीज को थोड़ा सा मेहरबानी फरमाएं, इसको इस एंगल से भी देखें। आप के बांग्लादेश जो है उसको चाहिए, ठीक है जी, ये बांग्लादेश को चाहिए कि वो ये जो रीसेंट इंडिया और बांग्लादेश के ताल्लुकात हैं उनके हिसाब से चीजें ना देखें, मैं तो ये कहूँगा। क्या रिसेंट ताल्लुकात है? मैं क्या रिसेंट ताल्लुकात है? यार ये भी जो अभी हालात खराब हुए हैं उसमें उस एंगल से बात कर रहा हूँ। देखिए जी, मतलब आपने दोबारा, मैं कहता हूं कि सवाल आपने किया था जो कि बराबरी में फैसला, वोटिंग हुई है, बराबरी थी, जीत गए वोटिंग वो। ऐसे ही चैंपियंस ट्रॉफी में बांग्लादेश ने और कुछ कंट्रीज ने इंडिया का साथ दिया था, उनका बाहर चले गया। आज बांग्लादेश को कोई साथ देता तो बांग्लादेश के मैच श्रीलंका में होते। भाई उनकी उन्हें वोट ही नहीं मिले हैं। अगर आपको वोट मिलते तो आप खेल लेते। पाकिस्तान ने एक मुआहदा किया इंडिया के साथ, क्योंकि पाकिस्तान ने इस वक्त बोला कि हम चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट ही नहीं करेंगे और ना ही हम पाकिस्तान के साथ इंडिया के साथ खेलेंगे। बराबरी पे फैसला हो गया, हाइब्रिड मॉडल हो गया। इंडिया के तमाम मैचेस दुबई में हुए, फाइनल भी दुबई में हुआ क्योंकि इंडिया दुबई में गया था। और हम्म आपकी टीम अगर फाइनल में पहुंचती है तो अहमदाबाद में फाइनल नहीं होगा, कोलंबो में होगा। आप भी हम्म जान मारे, आप भी खेलें, पूरी जान लगा देंगे, हमने फाइनल लेके जाना है, अगर आप लेके जा सकते हैं तो। मतलब हमारी टीम को अपना जो है ना पूरा 100% देना चाहिए। वी शुड ट्राई आवर बेस्ट कि हम जो है पहुंचे, तो पहुंचना चाहिए, खेल लें क्रिकेट। अगर बांग्लादेश को कोई मसला था तो इंडिया को मैदान में हराती,
इन्हें पता था कि हम मैदान में नहीं हरा सकते, हम हारेंगे। ना अंडर 19 वाले हरा सकते इंडिया को, और ना ही नेशनल लाइन की टीम हरा सकती है। अगले दिन इंडिया ने 75 बालों 70 बालों में 75 स्कोर नहीं होने दिया। 8 विकेट इन हैंड, 8 विकेट इन हैंड, और इंडिया ने नहीं बनने दिया। उन्हें पता था कि हमारी टीम इतनी स्ट्रांग नहीं है, इतनी उनमें हिम्मत नहीं है, इतनी वैल्यू नहीं है हमारी टीम की, या तो वो इंडिया को हरा सके। सीधी सीधी जो बात है, जो है पूरी दुनिया को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि इंडिया जो है आगे है। बांग्लादेश जैसी छोटी कंट्रीज नहीं ये मुकाबला कर सकती, और पाकिस्तान को सूट ही नहीं करता एज अ क्रिकेट नेशन। ना ही पाकिस्तान अफोर्ड कर सकता कि हम T20 वर्ल्ड कप को छोड़ें। हमें एडवर्टाइजमेंट का नुकसान भी होगा, हमारे टीवी चैनल्स को भी नुकसान होगा, और जो हमने कवरेज करनी थी उसका भी नुकसान होगा, और जो प्लेयर्स के पैसे हैं उसका भी नुकसान होना था। और पाकिस्तानी नेशन भी इस चीज को एक्सेप्ट ना करता, पाकिस्तानी कौम इस चीज को बिल्कुल एक्सेप्ट ना करती कि आप T20 वर्ल्ड कप ना खेलने जाएं, और पाकिस्तानी अवाम ही कहती कि भाई आपके पास हाइब्रिड मॉडल था, आप क्यों ना खेल लेंगे। इंडिया हाइब्रिड मॉडल के ऊपर आपके पास मैच खेलने आ रहा था, आपने क्यों नहीं खेला। जी मतलब ये जो है ना डबल स्टैंडर्ड सामने भी कम करने पड़ेंगे, और बाकी सब कुछ करने पड़ेंगे। ये डबल स्टैंडर्ड जो है ना, रात को कुछ और सुबह कुछ और, ये हमें कम करने पड़ेंगे। मतलब कि चलें। अगर फैसला करते हैं तो करें, अगर बायकॉट करना है तो भी करें। आप अगर आप हर रोज ऐलान कर रहे हैं करने जा रहे हैं, करो यार, अगर करना है। अगर नहीं करना तो फिर भी हमें बताएं। ये आपने शुगर लगाया हुआ है हम सबके साथ। नहीं 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 नहीं। बहरहाल देखते हैं कि व्हाट कम्स आउट ऑफ दिस सिनेरियो। इस सिनेरियो से भी बाहर क्या निकलता है, क्योंकि अगर हम इंडियंस को देखें तो इंडियंस कहते हैं कि जनाब हम इस वक्त हर कीमत के ऊपर अपनी जो बर्तरी है वो बरकरार रखना चाहते हैं। सिंपल सी बात है। और वो कह रहे हैं कि हम जो है वो, अच्छा इंडियंस ये भी मानते हैं कि मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से बाहर निकालना फ्रॉम द राइट विंग के लोगों के प्रेशर के नीचे वो गलत था, और बीसीसीआई या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइलेंट रही। इंडियंस ये भी कहते हैं कि गलत हुआ है, मैं वो बताता हूँ गलत हुआ है। हाँ? मैं बताता हूँ मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना, वो ये है, चले फर्स्ट कर ले गलत हुआ है, थोड़ी देर के लिए हम ये भी मान लेते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये स्ट्रेटजी थी। इंडिया को पता था कि हम प्रोवोक करेंगे बीसीबी को, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को हम प्रोवोक कर सकते हैं। करना कैसे है, एक उनका प्लेयर खरीदो, फिर उसकी इंसल्ट करो और उसे वापस भेजो। ये स्ट्रेटजी थी पूरी। ये एक पूरा प्लान था, प्री प्लान थी एवरीथिंग, हर चीज प्री प्लान थी कि क्या खरीदेगी, उसके बाद हम जो है ऐसे ऐसे करेंगे, शोर डालेंगे। लेकिन मुझे लगता है ये कि अगर बांग्लादेश, अगर हम अभी बाइकआउट करते हैं तो हम पे पेनल्टी भी आ सकती है। ये भी पेनल्टी मैं भी चेक कर पड़ेगी, रहा कोई था। पता नहीं हमारे ऊपर 2 साल का बैन भी लग जाए ICC की तरफ से, और मे भी 5 साल जी का भी लग सकता है। ये दोनों चीजें हैं, कोई पता नहीं 2 साल का लग जाए या 5 साल का भी, और हम अगले जी साल के ओडीआई वर्ल्ड कप से महरूम हो जाएंगे। जी, ये बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि इस वक्त जय शाह के हाथ में है क्रिकेट सारा। तो हाँ जी, वो जो है ना वो कभी भी इस तरह नहीं करेंगे। बहुत और छोटा सा नाले बात, दूसरी बहुत एक और बात भी तो है ना, बांग्लादेश ने ये सारे फैसले कौन सा पाकिस्तान को लूप में लेके किए हैं। जी बिल्कुल। एक बात है ना। उन्होंने अब अब बांग्लादेश ने क्या कोई फैसले पाकिस्तान को लूप में लेके किए हैं। मैं तो ये भी बिल्कुल कहता हूँ, ये गो के ठीक है, मैं अभी भी आई स्टैंड के हमें साथ खड़ा होना चाहिए उनके, और पूरा जोर डालना चाहिए, और दुनिया के और मुल्क जो है ना उनको भी साथ मिलाना चाहिए। वैसे आपको पता है हम पे क्यों पेनल्टी पड़ेगी, और इस टाइम जी। बांग्लादेश को क्यों अभी वैसे जाने दिया गया है? उसकी वजह ये है, हम्म बांग्लादेश ने शोर डाला है कि हमें सिक्योरिटी थ्रेट है, जबकि हम्म, पाकिस्तान के पास कोई वैलिड रीजन है ही नहीं कि आप बाइकआउट करें। आप तो हाँ, श्रीलंका में खेल रहे हैं, न्यूट्रल वेन्यू है, सिक्योरिटी फुल है, आपके पास टाइट है, तो आपके पास हम्म, कोई वैलिड रीजन नहीं है कि आप बाइकआउट करें। और अगर आप करेंगे, फिर आपको अच्छी बड़ी पेनल्टी पड़ सकती है, और साथ ही साथ आपके ऊपर एक अच्छा भला तगड़ा बैन लगेगा अगले 2 या 5 साल तक। और हमें ये नहीं चाहिए, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हमारी क्रिकेट अफोर्ड नहीं कर सकती, हमारी टीम अफोर्ड नहीं कर सकते। हमारे जो प्लेयर जो रिकॉर्ड बना रहे हैं आज, बाबर आजम जो आगे बढ़ रहे हैं पाकिस्तान के लिए, स्कोर कर रहे हैं पाकिस्तानी टीम के लिए, हम अफोर्ड नहीं कर सकते उस बड़े प्लेयर को हम खो दें। एक छोटे से कंट्री की, मतलब कि इस बोर्ड के लिए हम इतनी बड़ी कुर्बानी नहीं दे सकते। और दूसरी हमने तो बड़ी मुश्किल से क्रिकेट पाकिस्तान में लेके आए हैं। क्या है दोबारा, हमने हम फिर टीमों अपने को ऊपर बैन लगा। ये हम तो प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी देते हैं टीमों की, ये बात भी ठीक जी है। लेकिन मैं समझता हूं कि बच बचा के कुछ करना चाहिए, और मुल्कों के साथ थोड़ा मिलके ना इंडिया को स्क्वीज करना चाहिए। उसकी ये जो एबिलिटी है कि वो हर फैसला करता है और वो किसी से पूछता ही नहीं, और उसने बाकी, और बेसिकली ये जो ऑस्ट्रेलियंस और बाकी जो मिल गए हैं ना उनके साथ, इंडियंस के साथ, ये भी प्रॉब्लम है। इसको भी तोड़ना चाहिए। तो चले देखते हैं कैसे ये सब कुछ जो है ना वो होता है और क्या चलता है। बट
इट्स एन इंटरेस्टिंग चीज मतलब है अगर वैसे। आप, मैं आपका पॉइंट दोबारा दोहराऊंगा, आपने अभी बोला कि इंडिया किसी से पूछता नहीं है। मतलब ये जो बांग्लादेश वाला फैसला है ना, ये पूरी स्ट्रेटजी थी और सबसे पूछ के ही हुआ है। ये खामोशी जो है ना, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया वालों को, इंडिया ने इनको बता दिया था, डिक्टेट कर दिया था कि चुप करके बैठे रहना है, और बता दिया था पहले हम ये करने जा रहे हैं। ये भी एक पूरी प्लानिंग थी, मैं आपको बता रहा हूँ पहले ही, उन्हें पूरा प्लान किया था। एम ही नहीं 14 वोट पड़ गए इंडिया के हक में, उन्हें सबको तैयार रखा था, तो भाई बांग्लादेश के खिलाफ वोटिंग करो। बिल्कुल ठीक, चले देखते हैं। थैंक यू।